हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक में एक अजीम पैगंबर के तौर पर बयान किया गया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक अजीम और बरगुज़ीदा पैगंबर थे। उनका तल्लुक़ कौम समूद से था। यह कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद बसाई गई एक ताकतवर, तामीरी हुनर में माहिर और अमीर कौम थी। ये लोग पहाड़ों को काटकर मजबूत महल और मकान बनाते थे और अपनी तरक्की और ताकत पर घमंड करते थे। समूद की कौम अल्लाह की दी हुई नेमतों के बावजूद शिर्क में पड़ गई थी। वे अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करने लगे थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से अल्लाह का ताल्लुक़ काट दिया और आराम व हलाल में फ़र्क न रखा। समाज में जुल्म, घमंड और फ़िज़ूल परस्ती आम हो गई थी। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इसी कौम की हिदायत के लिए बतौर पैगंबर भेजा। आपने कौम को तौहीद, एक अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया, उन्हें शिर्क से रोका और अल्लाह की तरफ लौट आने की दावत दी। आपने नरमी, हिकमत और सब्र के साथ लगातार उन्हें समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मगर कौम के सरदारों ने आपका मजाक उड़ाया और कहा, क्या तुम हम जैसे एक इंसान की बात मानेंगे? लगता है तुम जादू के असर में हो। कौम ने आपसे एक चमत्कार, मौजज़ा मांगा। उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो उस पहाड़ से एक जिंदा और गर्भवती ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और एक अजीम ऊँटनी पहाड़ से जिंदा निकल आई। आपने फरमाया, ये अल्लाह की नाका है, इसे नुकसान न पहुंचाना वरना अजाब आएगा। इस ऊँटनी के लिए पानी पीने के एक दिन मुकर्रर किया गया था और बाकी दिन कौम के जानवर पानी पीते थे। ये एक खुला इम्तिहान था। मगर कौम ने इस मौजज़े को भी झुठलाया। कुछ बदबख्तों ने मिलकर उस मुक़द्दस नाका को जिब्ह कर डाला। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ तो आपने कौम को साफ कह दिया, अब तुमको सिर्फ 3 दिन की मोहलत है, फिर अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर नाजिल होगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात को फिर भी हल्के में लिया गया, मगर अल्लाह का वादा पूरा हुआ। 3 दिन बाद एक सख्त झलझला, भूकंप, आसमानी बिजली और एक भयानक चीख ने पूरी कौम को हलाक कर दिया। उनके आलीशान मकान और महल खंडहर बन गए। सिर्फ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और चंद ईमान वाले लोग ही बच सके। इस वाक़े में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। अल्लाह की निशानियों का इनकार और रसूलों की तौहीन हलाकत और अजाब का सबब बनती है। तरक्की, तामीर और ताकत इंसान को घमंड में डाल सकती है, मगर अल्लाह के सामने कोई ताकत काम नहीं आती। सब्र, सच्चाई और